ऐसा क्या हुआ कि मृतक महिला की बॉडी को सीएचसी महमूदाबाद के गेट के बाहर ही ला करके खड़ा कर दिया गया है। जहां इस वक्त हम खड़े हैं सीतापुर के महमूदाबाद के महिला सरकारी अस्पताल के ठीक बाहर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कल जानकारी मिल रही है कि एक डिलीवरी का मामला था जिसमें महिला की जान ज़्यादा गंभीर बताई जा रही थी, जिसके चलते उसे रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद महिला की मौत हो जाती है। और फिलहाल ये बॉडी यहाँ पर लाई गई है। फिलहाल जो जच्चा है उसको सुरक्षित बताया जा रहा है। पूरा मामला ये है कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर अनदेखा किया गया और तमाम तरीके से इनसे बार बार कहा गया कि रेफर कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी रेफर नहीं किया गया। साथ ही साथ आरोप ये भी लगाए गए कि करीब 5 से 6 हज़ार रुपए की मांग की गई है आशा बहू के द्वारा डॉक्टर के लिए। फिलहाल तमाम गंभीर आरोप लगे हैं और ये जो परिवार है सीधे ये जो बॉडी को लखनऊ से लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ है। एम्बुलेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि मृतका है और परिजन भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इस ओर भी आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। और ये अब फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। मामले को लेकर हम सीएचसी महमूदाबाद के अधीक्षक आशीष वर्मा से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनका इस मामले पे क्या कहना है। हालांकि उससे पहले आप देख लीजिए कि जो मृतका है उनके भाई ने इस मामले को लेकर हमसे क्या कुछ कहा। कैसे क्या हुआ है? 13 तारीख को 27 मिनट पे ऑपरेशन हुआ। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन करके बाहर मरीज को निकाला। उसके बाद डॉक्टर लोग देखने आए ही नहीं मरीज को। रात में 6 बजे मरीज जब सीरियस हुई, इमरजेंसी में 2-3 डॉक्टर आए। मैं बोला मेरे मरीज को रिफर कर दो, मैं अपना मरीज प्राइवेट में लेके जाऊंगा, लेकिन ये लोग रिफर नहीं किए। फिर सुबह में जब मरीज को दिल का दौरा पड़ा बहुत तेज, ये लोग मरीज यहीं पे एक्सपायर हो गया। ये लोग पीसीजी किए लेकिन मेरे को रिपोर्ट नहीं दी और लखनऊ मेरे को रिफर कर दी। रेणु देवी, कहाँ के रहने वाले हैं? थान गाँव, वो इंसुलिया। क्या कोई रुपए पैसे भी आपसे मांगे? हाँ, 6,000 रुपया लिए थे ऑपरेशन और आशा बहू ने लिया था और डॉक्टर को दिया था जो ऑपरेशन किया था। क्या आरोप लगा रहे हैं, किसकी वजह से ऐसा हुआ? वो तो डॉक्टर की वजह से ऑपरेशन करके चला गया। डॉक्टर एक बार भी देखने नहीं गया। कम से कम डॉक्टर को एक बार तो जांच तो करना चाहिए कि ऑपरेशन मरीज का किया हूँ तो स्वस्थ है या नहीं। कितने घंटे अस्पताल में रहे आप? और 11 बजे हुआ था ये ऑपरेशन, 11:27 पे। और सुबह ये लोग 10 बजे मेरे को ट्रांसफर रिफर किए। मृतक आप कौन लगती? मेरे भाई की, छोटे भाई की वाइफ है। क्या नाम है? रेणु देवी। पति का नाम? शिवा सिंह। इस मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? ये इसका LSCS हुआ था हमारे यहाँ पे, ऑपरेशन हुआ था इसका, ऑपरेशन बच्चा पैदा हुआ था। अचानक लगभग 4:30 बजे करीब इसकी BP फॉल होने लगी। तो मैं खुद भी आया, मेरा डॉक्टर थे और हम लोगों ने केस को देखा। इसका ट्रीटमेंट किया गया और नॉरेट से दिया गया, उसको दवाई दी गई और BP इसका कंट्रोल में आ गया और पेशेंट अच्छा खासा बातचीत करने लगी थी। उसकी चार्टिंग भी हो रही थी कि कितना BP कितना टाइम चल रहा है, ऑन रिकॉर्डेड है सारी चीज़ें। और BP ये पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ था। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो सारे उसी प्रोटोकॉल के तहत इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। लेकिन सुबह करीब वही 9:30-10 बजे करीब पेशेंट की कंडीशन थोड़ी डिटेरियोरेट होने लगी थी, ख़राब होने लगी थी। फिर उसको उसी के रिगार्डिंग जो हमारे प्रोटोकॉल में ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल फॉलो किया गया ट्रीटमेंट के लिए। चूँकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था मेरे पास नहीं है तो इसको तुरंत पेशेंट को शिफ्ट किया गया क्वीन मैरी के लिए। बाकायदा एम्बुलेंस व्यवस्था की गई। इवन अपना एक स्टाफ भी हमने भेजा साथ में कि उसकी मॉनिटरिंग करते रहे रास्ते भर में। फिर मुझे जैसे सूचना प्राप्त हुआ कि वहाँ पे वो पहुँची है तो अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गई है। बाकी इसकी मैं ऑडिट भी कराऊंगा, जहाँ जो भी फॉल्ट आती है उसको देखा जाएगा जितना, क्योंकि मैं खुद सुपरविजन कर रहा था इस केस का तो मुझे मेडिकल टर्म पे कोई ऐसी फॉल्ट दिख नहीं रही है। और इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है पैसे लेने का आशा बहू पे, इस पे क्या कहना चाहिए? यदि आशा बहू ने पैसा लिया हुआ है तो इसकी भी जांच की जाएगी। यदि इस तरीके का ऐसा आशा बहू कर रही है तो उसकी भी जांच की जाएगी। यदि वो दोषी पाई जाती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।